ग्लोबल लव एंड लाइट एक ऐसा वर्चुअल प्रोग्राम या एक ऐसा स्टेज है जिसकी स्थापना वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार वन वर्ल्ड फैमिली की धारणा के आधार पर की गई है। इसके द्वारा इंटरेक्ट करके आपसे बातचीत द्वारा अपने जीवन को सुखी और आनंदमय कैसे बनाएं, इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लव एंड लाइट ये केवल दो शब्द ही नहीं हैं, ये जीवन का आधार है। प्रेम सर्वोच्च शक्ति है और लाइट उस शक्ति का स्रोत है। लाइट को जानने से पहले हमें लव यानी प्रेम को समझना होगा। प्रेम की शक्ति असीमित है। कहते भी हैं कि प्रेम से भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। फिर कमी कहाँ रह जाती है जो हम इतने संपन्न व सुखी नहीं हो पाते जितना हमें होना चाहिए। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि हम प्रेम को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि प्रेम का कोई पैरामीटर नहीं होता है। हम समझ ही नहीं पाते कि कितना प्रेम करते हैं औरों से और बदले में हमें कितना प्रेम वापस मिलता है। बस एक शिकायत रह जाती है कि हम तो सबको प्रेम करते हैं पर सब हमें प्रेम नहीं करते या कम करते हैं। यहीं से प्रेम में मिलावट शुरू हो जाती है और सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि प्रेम भी आर्टिफिशियल हो जाता है। जबकि प्रेम सिर्फ समर्पण है, इसमें पाने की इच्छा रहती नहीं, बस देने का जुनून होता है। उसे जानने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान और प्रैक्टिकल उपाय बताता हूँ। लव योरसेल्फ। स्वयं को प्रेम करो, समर्पित कर दो खुद को अपने लिए। मैं आपकी फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका एक जेंडर है, कॉम्प्लेक्सन है, जो आज है कल नहीं रहेगा, हम तो फिर भी हम रहेंगे। ऐसे शरीर तो हमने हर जन्म में धारण किए हैं और छोड़े भी हैं। नथिंग न्यू। एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक छोटा रहता है कितना स्वीट, क्यूट, लवली एंड प्योर होता है। धीरे धीरे एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज़ करते हम स्वयं को इतना टॉर्चर करते हैं और खुद से ही दूर हो जाते हैं। खुद से प्यार रहता ही नहीं है और जो वस्तु हमारे पास है ही नहीं, हम किसी को दे नहीं सकते। और यदि देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? क्योंकि दी हुई वस्तु या दान की हुई वस्तु भविष्य में हमें कई गुना बढ़कर वापस मिलती है। प्यार दिया ही नहीं तो वापस मिलेगा भी कैसे? पर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आओ लौटें अपने बचपन में। कितना स्वयं को इग्नोर किया है, तरह तरह की बुरी आदतों से स्वयं को टॉर्चर भी किया है। स्वदर्शन कर चेक करें और अपनी गलतियों को अनुभव बनाएं। उसी अनुभव के आधार पर कर दिखाएं कुछ ऐसा अच्छा काम जिसके लिए भगवान ने हमें निमित्त बनाया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक पर्पज होता है। पहचानो अपने आप को, अपने जीवन के उद्देश्य को और अपनी विशेषताओं को पहचान कर स्वयं को उचित सम्मान दो। रेस्पेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसकी छोटी छोटी बातों और फीलिंग्स का भी बहुत सम्मान करते हैं, केयर करते हैं। स्वयं को प्यार करेंगे तो सम्मान भी देंगे। वही हमारा सम्मान, हमारी आत्मा का सम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो हमारे शरीर का सम्मान नहीं है। प्रेम और आत्मसम्मान से आत्मबल बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। हम भी
हनुमान जी की तरह हैं, जो अपना बल तब तक ध्यान नहीं रख सकते जब तक कि कोई याद न दिलाए। हमारी असीमित शक्तियों के बारे में कि हम कितने शक्तिशाली हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आप असीमित शक्ति और विलक्षण क्षमताओं के स्वामी हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल। उठें और स्वयं के संकट मोचक बने। स्वयं को प्रेम और सम्मान देना आ गया तो हम सभी को प्रेम और सम्मान दे सकते हैं। फिर ईश्वर का प्रेम तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जो बच्चे फैमिली में सबको प्रेम और सम्मान देते हैं उन्हें पेरेंट्स का प्यार तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाता है। और पेरेंट्स ऐसे बच्चों से बहुत खुश रहते हैं और हर इच्छा को पूरा करने में सहयोग देते हैं। हम भी भगवान के बच्चे हैं। यह याद रखते हुए कार्य करेंगे तो टारगेट को अचीव जरूर करेंगे। सो प्लीज़ सेट योर गोल्स एंड स्टार्ट जस्ट नाउ। सफलता निश्चित है। जिस प्रकार हम एक कार ड्राइव करते हैं तब सजगता और जिम्मेदारी के साथ फोकस्ड होकर चलाते हैं, साथ ही याद भी रखते हैं कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ पहुँच भी जाते हैं। उसी प्रकार अपने जीवन की गाड़ी को चलाएं, चेक करें शायद हम ड्राइविंग सीट पर हैं ही नहीं, गाड़ी को पीछे से धक्का देकर चला रहे हैं। आपसे निवेदन है कि सीमाओं के बंधन से निकलें, अंधविश्वास को विश्वास में बदलें, छोटे छोटे डरों से बाहर आएं। जैसे बिल्ली जब रास्ता काट जाती है तो हम डर जाते हैं, जबकि खतरा बिल्ली को है। आपकी गाड़ी से उसे चोट लग सकती है। वैसे भी हम तो शेर हैं, बिल्ली से क्या डरना। जिस तरह दुर्गा माँ के चित्रों में देखते हैं ना, शेर कितना गर्व से भरा दिखता है, उसी प्रकार स्वयं को जगदम्बा का शेर समझो। बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक लाइन, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये लाइन आपने टेम्पो, ऑटो, अक्सर इन्हीं के ऊपर देखी होगी, पर क्या आपने कभी ऑडी, BMW, रोल्स रॉयस या किसी भी लग्जरी कार पर ये लिखा देखा है? शायद क्या कभी भी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं होगा। क्यों? कि बस सोच का अंतर है। किसी ने कहा है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसी सोच के साथ आज की मुलाकात को विराम देते हैं। इंट्रोडक्शन लंबा ना हो जाए, इसलिए सीमित शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की है। आगे हम जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं या जो पॉइंट्स रह गए हैं उन पर और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैंने अपनी बात कही, आप भी अपने सुझाव देने के लिए हमें YouTube, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थी ब्रह्मा कुमारी संस्था का हृदय से आभार, जिनके संपर्क में आने से मेरे के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्लियर और स्पष्ट हुआ है। ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आप भी सुने, अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, फिर मिलेंगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है।
यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा